दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम रेड कैप्सिकम को अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, वो भी फ्रेश रेड कैप्सिकम के सीड से। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए और बिना लेट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने लिया हुआ है एक रेड कैप्सिकम और आज इससे ही हम अपने सीड निकालेंगे और उनकी सीडलिंग करेंगे। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि फ्रेश कैप्सिकम के सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैप्सिकम हो गया, आपके घर में हरी मिर्ची हो गई, अगर आप उसको ड्राई कर लेते हैं और उसके सीड भी निकालकर उनकी सीडलिंग करते हैं तो वो भी जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने सही वेदर कंडीशन में इनकी सीडलिंग नहीं करी है तो ये आपके सीड जर्मिनेट होने वाले नहीं है। आइडियली जब हम इनकी सीडलिंग करते हैं तो हमारे एरिया का वेदर टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में वैरी करना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इवन 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, तो आपके सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। और अगर आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी है तो भी आपके सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो ये है वो पॉटिंग मिक्स जिसमें कि अभी हम अपने इन सीड्स की सीडलिंग करेंगे, जिसमें कि मैंने लिया हुआ है 50% कोकोपीट, जिसमें मैंने ऐड किया है 25% अपने गार्डन की मिट्टी और 25% वर्मी कंपोस्ट, जिसमें कि अभी हम इन सीड्स की सीडलिंग करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने घर का एक छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, जिसके बॉटम में मैंने प्रॉपर ड्रेनेज होल कर लिए हैं। याद रखिए कि आप जिस भी पॉट में सीडलिंग कर रहे हैं उसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल होने चाहिए, ताकि एक्सेस वाटर इमीडिएट ड्रेन आउट हो जाए। सीडलिंग करने के लिए आप किसी भी छोटे से पॉट या फिर सीडलिंग ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपने इस कैप्सिकम को कट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ढेर सारे कैप्सिकम के सीड इसमें मौजूद हैं। तो हम इन सबको निकाल लेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से हम इनकी सीडलिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये सारे सीड की सीडलिंग कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कि इनकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ये हाईली प्रिजर्व सीड्स नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे सारे सीड जर्मिनेट नहीं होंगे, लेकिन अगर हम इतने सीड की सीडलिंग करते हैं तो एटलीस्ट मुझे इतने पौधे तो मिल जाएंगे कि मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो ये सारे सीड हम अपने स्पॉट में चारों तरफ फैला देंगे और उसके बाद सॉइल की एक हल्की लेयर से हम अपने इन सीड्स को कवर कर देंगे। मैक्सिमम आधा इंच गहरे हमको अपने इन सीड्स को सॉइल के नीचे रखना है। अगर हमने इनको बहुत गहरा सॉइल के नीचे दबा दिया तो भी हमारे ये सीड जर्मिनेट होने वाले नहीं है। तो चलिए अभी हम इसको कवर कर देते हैं। अब कवर करने के बाद हम इसमें अच्छे से पानी देंगे। पहली बार में आपको इतना पानी देना है कि आपकी पूरी सॉइल अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर ले, जिसकी वजह से आपके सीड जल्दी जर्मिनेट होंगे। और इंडिया के अंदर इसकी सीडलिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, जिस टाइम पे समर सीजन खत्म होने लगता है और विंटर सीजन स्टार्ट होने लगती है। तो ये वो स्टार्टिंग टाइम होता है जिसमें कि आप शिमला मिर्च के सीड की सीडलिंग कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में ये वेदर कंडीशन वेरी कर सकती है, तो इस केस में आपको अपने एरिया का वेदर टेम्परेचर चेक करना है। जब आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है तब आप इसकी सीडलिंग कर दें। और अभी हम अपने स्पॉट को रख देंगे पार्शली शेडेड एरिया में, क्योंकि दिन का टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री जा रहा है, तो हम इसको पार्शली शेडेड एरिया में रख देंगे। तो अब हमारा सीडलिंग प्रोसेस हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं आगे का अपडेट। तो ये है रिजल्ट 25 दिन के बाद का, जो हमने सीडलिंग करी थी उसमें से हमारे इतने पौधे जर्मिनेट हो गए हैं और 25 से 30 दिन के बाद आपके पौधे रेडी हो जाते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो याद रखिए कि शिमला मिर्च के पौधे को ग्रो करने के लिए कम से कम आपको 8 इंच का पॉट लेना होता है। अगर आपने इससे छोटे पॉट में अगर आपने शिमला मिर्च के पौधे को लगा दिया है तो आपका पौधा कंपैरेटिव स्लो ग्रो करेगा और एंड में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगा। तो अभी हमने अपने ये पौधे पॉट से बाहर निकाल लिए हैं और अभी हम इनको करेंगे ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि एक मैंने ये 30 लीटर का पानी का टब लिया है और इसमें ही अभी हम अपने ये पौधे ट्रांसप्लांट करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की, तो इसमें मैंने 3 चीजें ऐड करी हैं, जिसमें मैंने लिया है 30% कोकोपीट, 30% अपने गार्डन की मिट्टी और 40% वर्मी कंपोस्ट, जिसकी जगह पे आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर इसलिए किया है ताकि हमारी सॉइल लाइट रहे, मुलायम रहे और हमारे पौधे को हेल्प करे जल्दी से जल्दी ग्रो करने में। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप फाइन सैंड, जिसको कि बालू या रेत कहते हैं, 30% आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जिस भी गमले में अपने इन पौधों को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके गमले में पानी रुक रहा है तो ना ही आपके सीड जर्मिनेट होते हैं और अगर आप कोई पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस टब के नीचे मैंने 8 से 10 होल कर लिए हैं ताकि मैं जो भी पानी दूं एक्सेस वाटर इमीडिएट ड्रेन आउट हो जाए। गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए अभी हम इसमें एक एक करके अपने पौधे लगा देते हैं। तो 2 पौधों को अलग करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप उनको पानी की हेल्प से अलग कर दें। यहाँ पर अब आप देखिए मैंने अपने दोनों पौधों को बहुत ही आसानी से अलग कर लिया है और सबसे अच्छी बात है कि इस मेथड में आपके पौधों की रूट भी डैमेज नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं अभी अपने स्पॉट के
3 कोनों पर 3 पौधे लगाऊंगा और ये पॉट मोर देन सफिशिएंट है हमारे ये 3 कैप्सिकम के पौधे ग्रो करने के लिए। हाँ, अगर आप 8 से 10 इंच का पॉट ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसमें आप एक ही पौधा लगाएं, एक से ज्यादा पौधे ना लगाएं। तो अभी हमारे ये तीनों पौधे लग गए हैं। अब हम अपने इस पॉट में देंगे थोड़ा सा पानी और स्टार्टिंग के 5-6 दिन तक इनको रखेंगे पार्शली शेडेड एरिया में और उसके बाद इनको हम शिफ्ट कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, जहां पर इनको दिन की कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है रिजल्ट। इस पौधे को मैंने लास्ट ईयर अपने टेरेस गार्डन में ग्रो किया था और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे पे काफी ढेर सारे कैप्सिकम आ गए हैं। तो अगर हम इसकी केयर की बात करते हैं तो आपको अपने कैप्सिकम के पौधे को बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि अगर आपके सॉइल में बहुत ज्यादा नमी बनी है तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पौधे को दिन की कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। अगर आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर 30-35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको ग्रीन नेट के नीचे प्लेस कर दें, अदरवाइज आपका पौधा खराब हो जाएगा। तीसरी, अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की, तो जब आपका पौधा ट्रांसप्लांट करने के बाद 20 से 25 दिन के बाद जब वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, उसमें कलियां और फूल आने लगते हैं, तो वहां से आपको हर 15 से 20 दिन के गैप पर अपने प्लांट को फर्टिलाइजर देनी होती है। यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में आप यूज कर सकते हैं बोन मील, फिश मील, गोबर की खाद, सरसों खली, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सीवीड। तो ये सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिनको कि आप अपने टेरेस गार्डन में अपने कैप्सिकम के पौधे पर यूज कर सकते हैं। हमेशा बदल बदल कर प्लांट को फर्टिलाइजर देनी है, एक ही फर्टिलाइजर लगातार अपने प्लांट को ना दें। तो हर 15 से 20 दिन पे आप बदल बदल कर अपने प्लांट को फर्टिलाइजर दें और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा पेज देख रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो में अपने कमेंट करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।